गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, आरव एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम लेके आए एक नया टॉपिक जिसका नाम है डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। अब देखो हम इसमें किसके बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों, ठीक है। तो देखो डी ब्रोगली ने क्या कहा। अकॉर्डिंग टू डी ब्रोगली, साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या कहा, ऑल मेटीरियल पार्टिकल वेदर माइक्रोस्कोपिक हो या मैक्रोस्कोपिक हो, जो भी मटेरियल पार्टिकल है चाहे वो छोटे हों या बड़े हों, आर ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेव। वो किसके साथ होंगे? ऑलवेज एसोसिएटेड विद वेव सच दैट दे शो ड्यूअल करेक्टर। इसलिए वो किसका नेचर शो करेंगे? ड्यूअल नेचर शो करेंगे। क्यों? एक तो ये वेव की तरह काम करेंगे बच्चों और एक ये पार्टिकल की तरह, तो दोनों नेचर ये शो करेंगे, तो इसको बोल दिया हमने ड्यूअल करेक्टर। तो डी ब्रोगली हाइपोथेसिस है वो ड्यूअल करेक्टर के बारे में बताती है बच्चों, ठीक है, पार्टिकल एज वेल एज वेव नेचर। अच्छा, अब आगे देखो बच्चों, द वेव एसोसिएटेड विद पार्टिकल, जो वेव पार्टिकल के साथ एसोसिएटेड है उनको हम मैटर वेव बोलते हैं या उनको डी ब्रोगली वेव भी हम बोल सकते हैं बच्चों, एक ही बात है। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे बच्चों इन केस ऑफ फोटोन, इफ फोटोन इज कंसिडर्ड एज वेव, अगर हम फोटोन को है वेव की तरह मानते हैं तो एनर्जी है वो क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू एच म्यू हो जाएगी। एनर्जी क्या आ जाएगी बच्चों? एच म्यू हो जाएगी। ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई, ठीक है। इफ फोटोन इज कंसिडर्ड एज पार्टिकल, अभी डिस्कस किया था ना, ड्यूल नेचर होता है पार्टिकल एज वेल एज वेव। अगर हम फोटोन को वेव मानते हैं तो एनर्जी आती है हमारी E इज इक्वल टू एच म्यू। अगर उसी फोटोन को हम पार्टिकल मानते हैं तो एनर्जी आ जाएगी बच्चों E इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन हो गई। अब फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 ये दोनों एनर्जी इक्वल है, ये साइड अगर इक्वल है तो ये साइड दोनों क्या हो जाएंगी बच्चों? इक्वल हो जाएंगी। तो ये देखो एच म्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वेयर हो गया। अब देखो, अब सी क्या होता है आपको ये देखना है। देखो यहाँ पे म्यू है, म्यू होता है बच्चों सी बाय लैम्डा, ठीक है। लैम्डा आपकी वेवलेंथ है और वी आपकी फ्रीक्वेंसी है, ठीक है। अब देखो ये वैल्यू हमने इसके अंदर पुट की, फ्रीक्वेंसी के अंदर क्या पुट की? सी बाय लैम्डा। अब सी से सी आपका क्या हो गया बच्चों? कैंसिल हो गया। तो यहाँ क्या बचा? एच बाय लैम्डा इज इक्वल टू एम सी बचा। हमें लैम्डा निकालना है बच्चों, तो लैम्डा को मैं इस साइड ले गया और एम सी को इसके नीचे, तो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम सी हो गया। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है बच्चों, डी ब्रोगली हाइपोथेसिस ने इस फॉर्मूले को कैलकुलेट किया है। अब देखो बच्चों एक कंडीशन और, इफ फोटोन मूव विद वेलोसिटी v, अगर फोटोन है वो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो हम c को रिप्लेस कर देंगे बच्चों v से। तो ये देखो लैम्डा इज इक्वल टू एच अपॉन एम वी आ जाएगा, c की जगह v आ जाएगा। और m और v की मल्टीप्लाई होती है बच्चों p, और p होता है अपना मोमेंटम। p क्या होता है बच्चों? मोमेंटम। और यहाँ पे लैम्डा क्या है? डी ब्रोगली वेवलेंथ, ठीक है। और p हमारा मोमेंटम हो गया, ठीक है। और h हमारा क्या है बच्चों? कांस्टेंट है। तो ये तो था बच्चों हमारा एक छोटा सा टॉपिक डी ब्रोगली हाइपोथेसिस। आई होप ये टॉपिक आपको समझ में आया होगा। तो ऐसे ही छोटी छोटी वीडियो देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें प्यारे बच्चों। थैंक यू सो मच।